अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम साबित करेंगे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो नमाज में अपने हाथों को नाफ के नीचे नहीं बांधते थे, बल्कि नाफ के ऊपर बांधते थे, यानी कि सीने पर। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, और उनके जो मानने वाले जो मुरीद हैं उनसे भी यही कहना है कि भैया, जैसे आपके पीरों के पीर और गौसे आज़म और गौसे पाक नमाज़ पढ़ते थे, कम अज़ कम वैसे नमाज ही पढ़ लो। या खाली मतलब जो पीर बाबा हैं वो खाली फातिया करने के लिए और 11वीं की जो भाई वो नियाज होती है वो करके खाली उनके नाम से बिरयानी खाने के लिए, अरे उनके जैसे नमाज तो पढ़ो। तो ये हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह किताब है गुनियतुत तालिबीन, जो हिंदी में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है हमारे पास। और इसके जो लेखक हैं, तर्जुमा करने वाले, वो हैं साबिक सदर शोबा फ़ारसी दारुल उलूम मंज़िर इस्लाम बरेली शरीफ के शम्स सिद्दीकी बरेलवी साहब। और ये छापने वाले हमारे बरेलवी मसलक के लोग हैं। और ये छापी गई है अदबी दुनिया, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। तो ये गुनियतुत तालिबीन है हिंदी वाली। आइए, ये इसकी जो फहरिस्त है, इसमें जो उन्वान है उसमें जो बाब 1 है उसमें एक चैप्टर है नमाज। ठीक है, आइए नमाज में देखते हैं। ये आपके सामने गुनियतुत तालिबीन और इसका सफ़ा नंबर है 76। और ये छापी गई है अदबी दुनिया से, और ये हिंदी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ चुकी है। और जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह वो रफ़ुल दैन करते थे। और इसी के ताल्लुक़ से इसमें आता है कि नमाज शुरू करते वक्त, रुकू में जाते वक्त, रुकू से सर उठाने के बाद दोनों हाथों का उठाना, यानी कि दोनों हाथ इस तरह उठाए जाएं कि दोनों हथेलियां दोनों कंधों के बराबर हों और दोनों अंगूठे कानों के पास और उंगलियों के पोरे कानों की नरमा तक पहुंच जाएं। हाथ इस तरह उठाकर फिर छोड़ दिए जाए। तो ये पहला पॉइंट हम आपको बता चुके थे पहले वीडियो में, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नमाज को शुरू करते वक्त और जब जाते थे रुकू में तब, और जब रुकू से सर उठाते थे तब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली भी नमाज में रफ़ुल दैन करते थे। तो गोया ये अमल अल्लाह के वलियों से भी साबित हो गया। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो मेरा इस वीडियो का उन्वान है कि इंशाअल्लाह हम गुनियतुत तालिबीन से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोग गौसे पाक और गौसे आज़म और पीरों के पीर और पिराने पीर और दस्तागीर पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो नमाज में हाथ कहाँ बांधते थे। आइए देखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा इनका सच्चा पक्का मुरीद है जो गौसे आज़म के जैसे नमाज में हाथ को बांधे। इसका जो पॉइंट का नंबर है वो है 2। इसमें आता है नाफ के ऊपर बायां हाथ हो और उस हाथ के ऊपर दायां हाथ रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। वाज़िह बिल्कुल साफ एकदम साबित हो गया क्या कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो नाफ के नीचे हाथ नहीं बांधते थे, बल्कि नाफ के ऊपर यानी कि सीने पे हाथ बांधते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि जो सीना कहते हैं, जो आपकी जो ये हलक की जो नली होती है, नहर होती है, जहाँ से जानवर को ज़िबा किया जाता है, वहाँ से लेके नाफ तक इस एरिया को कहते हैं सीना। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नाफ के ऊपर, यानी कि साबित हो रहा है कि नाफ के ऊपर बांधते थे, नाफ के नीचे नहीं बांधते थे। और नाफ के ऊपर बायां हाथ हो और उस हाथ के ऊपर दायां हाथ रखा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ आती है, ये जो हदीस आती है बुखारी शरीफ में, और हदीस का जो नंबर है वो है 740। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि लोगों को ये हुक्म दिया जाता था कि वो अपने उल्टे हाथ के ऊपर सीधे हाथ को रख के ज़िरा से ज़िरा पर बांधें। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इंसान अगर वो देखना चाहता है तो वो आईने के सामने खड़ा हो जाए और अपने उल्टे हाथ को और उसके ऊपर अपने सीधे हाथ को वो इस तरीके से बांधे कि ज़िरा से ज़िरा पे हाथ आ जाए, तो ऑटोमेटिक उसका हाथ नाफ के ऊपर आएगा, यानी कि सीने पे आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो लोग 11वीं शरीफ की जो बिरयानी खाते हैं, सालन रोटी खाते हैं, हलवा खाते हैं, भैया खाने पीने के लिए ही वली की इज़्ज़त नहीं की जाती है, बल्कि अल्लाह के वली के जैसे नमाज तो पढ़िए, उनके जैसे अमल तो कीजिए। आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम तो हनफी मुकल्लिद हैं और वो तो शाफ़ई थे या हम्बली थे, इससे क्या होता है?
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ना वो हम्बली थे, ना शाफई थे, ना हनफी थे, ना मालिकी थे, बल्कि वो अहले सुन्नत थे, मुत्तबे सुन्नत थे और अहले हदीस थे। लेकिन चलिए मान भी लिया जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो हम्बली मुकल्लिद थे, इमाम अहमद बिन हम्बल की माज़ल्लत वो तकलीद करते थे। पूरी गुनियत तालिबीन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यानी कि आपके गौसे पाक और आपके गौसे आज़म वो हम्बली मुकल्लिद थे या शाफी मुकल्लिद थे। ये मेरा चैलेंज है, पूरी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है मुकल्लिद थे, फर्जी झूठ फैलाया गया है। तो इसलिए कहता हूँ आप लोग भी नमाज पढ़ें तो अपने हाथों को नाफ के ऊपर बांधें, क्योंकि नाफ के नीचे की तमाम हदीसें वो ज़ईफ़ हैं और अइम्मा मुहद्दिसीन के नज़दीक ये ज़ईफ़ है और उसूल मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। ये कोई हम अपनी अक्ल से हम नहीं कह दे रहे हैं कि नहीं नाफ के नीचे हाथ बांधना ज़ईफ़ हदीस है, नहीं, नाफ के नीचे हाथ बांधने की हदीसें हैं, मौजूद हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम ज़ईफ़ हैं। और ये मेरे नज़दीक नहीं बल्कि हनफी आलिमों के नज़दीक, यहाँ तक कि जो हनफी जो फ़िक़्ह की मोतबर किताब है, ठीक है, हिदाया उसकी जो शरह है, उसमें भी साफ साफ हनफी आलिमों ने कहा है कि नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली हदीसें ज़ईफ़ हैं और सीने पे हाथ बांधने वाली हदीसें सही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली का जो अमल है वाज़े साफ तौर से एकदम सफ़ाक आपके सामने आ चुका है कि नाफ के ऊपर बायां हाथ हो और उस हाथ के ऊपर दायां हाथ रखा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के सच्चे पक्के वली वो नमाज में अपने हाथ को नाफ के नीचे नहीं बांधते थे बल्कि नाफ के ऊपर बांधते थे, यानी कि सीने पर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो भी अपने आप को कादरी कहते हैं और शेख अब्दुल कादिर यानी कि कादिर से अपने आप को कादरी कहते हैं और अपना सिलसिला बना रखे हैं, तो उन तमाम सिलसिले वालों से और जो बरेलवी और देवबंदी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का वली मानते हैं और गौसे पाक और गौसे आज़म और दस्तागीर कहते हैं, वो तमाम लोग आज से अभी से अपने पुराने अमल से तौबा करें और आज से जब भी नमाज़ पढ़ें वो नमाज में अपने हाथों को नाफ के ऊपर बांधना चालू कर दें, अगर वाकई में वो अल्लाह के वली को मानते हैं तो। और खाली उनके नाम से खाली सदका खाना, तबर्रुक खाना, खाना खाना, सालन खाना, हलवा खाना, इसलिए खाली अगर उनसे मोहब्बत करते हैं तो फिर ऐसी मोहब्बत कोई काम की नहीं है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।